हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 11th के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन 12th सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 11th का हिंदी दिगंत भाग 1 के गद्य खंड का दूसरा पाठ कविता की परख का संपूर्ण व्याख्या करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको कविता की परख पूरा का पूरा पाठ पढ़ाने वाले हैं। अगर आपने क्लास 11th के हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी अन्य पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है और उसको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक कक्षा 11 हिंदी दिगंत संपूर्ण व्याख्या की प्लेलिस्ट में जाकर अन्य पाठ के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसमें कविता की परख पाठ को आपको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको कविता की परख पाठ के लेखक कौन है उसके बारे में पढ़ना है। कविता की परख पाठ के लेखक हैं रामचंद्र जी शुक्ल। लेखक से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम आपको लेखक के बारे में पढ़ा देते हैं। कविता की परख पाठ के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। इनका इमेज भी मैंने नीचे ऐड कर दिया। रामचंद्र शुक्ल जी ऐसे दिखते थे। आपको करना क्या, इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है। मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको इस वीडियो में ही पूरा का पूरा पाठ अच्छे से समझा दें और आपको इस पाठ के समझने के बाद आपके मन में कोई डाउट ना रहे, ना ही आपसे कोई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा रहे जो ना बन पाए। तो आपको अच्छे से और ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना है। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी थे उनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु अर्थात निधन 1941 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म आश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनकी निधन हुई थी 2 फरवरी 1941 को काशी में। इनका जन्म स्थान आगोना, जिला बस्ती और राज्य उत्तर प्रदेश है। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। ये 3-4 पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अब इनके शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने शिक्षा अपनी कहाँ से ग्रहण की। तो एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्जापुर से 1898 में उर्दू और अंग्रेजी के साथ मिडिल लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर टी से 1901 में स्कूल की परीक्षा कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इंटर में नामांकन किया इन्होंने, किंतु पढ़ाई अधूरी रही। इनकी जो पढ़ाई थी वो इंटर में नामांकन तो इन्होंने प्रयाग में करवा लिया था, लेकिन इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। सब अध्याय द्वारा प्रभुत्व विद्यार्जन। सब अध्याय का मतलब होता है कि फिर उन्होंने सेल्फ स्टडी करके अपने आगे की विद्या को अर्जन किया। तो ये थी इनकी शिक्षा के बारे में। वृत्ति का मतलब होता है कि इन्होंने अपने जीवन में किस किस काम को किया। तो 1904 में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर, 1908 में काशी नगरी प्राचरणी सभा की परियोजना हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक। 1904 ईस्वी में लंदन मिशन स्कूल में ये ड्राइंग टीचर रहे थे। उसके बाद 1908 ईस्वी में ये काशी नगरी प्राचीना सभा की परियोजना में हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक रहे थे। और धन अर्जन के लिए अर्थात पैसा कमाने के लिए इन्होंने अनुवाद भी किया था। नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका का संपादन 1921 से इन्होंने किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन किया था उन्होंने 1921 से। 1937 में हिंदी विभाग अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय। उसके बाद उन्होंने 1937 ईस्वी में हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे थे। हिंदी का जो विभाग होता है उसके अध्यक्ष बनकर रहे थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ये थी इनकी वृत्ति कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस किस काम को किया था। इसके बाद इनकी प्रमुख कृतियाँ से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह रचना किसकी है। तो कृति अर्थात रचनाओं को आपको अच्छे से याद रखना है। इनकी कृतियाँ थी मधुस्रोत जो कि एक कविता संग्रह, गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भरमर गीत सार, रस मीमांसा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, त्रिवेणी कृष्णानंद, पाठालोचन और आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास, श्री राधा कृष्ण दास की जीवनी, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, डॉक्टर रामवंत सिंह सभी निबंध, विश्व प्रपंच लंबी भूमिका के साथ अनुवाद, कल्पना का आनंद, संसाक, बुद्ध चरित्र सभी अनुवाद, अन्य कई अनुवाद, लेख, टिप्पणियाँ, विविध विषयक निबंध पत्र पत्रिकाओं के में बिखरे। इनकी ये बहुत सारी कृतियाँ थी। इन्होंने बहुत प्रकार की पाठ आलोचन और आलोचनाएं की थी। इन्होंने चिंतामणि का भाग 1, भाग 2, भाग 3 निकाला था। इन्होंने राधा कृष्ण दास की जो जीवनी होती है उस पूरी जीवनी को बताया अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी कृतियों के द्वारा। इन कल्पना का आनंद, संसाक, बुद्ध चरित्र इन्होंने बहुत सारी अनुवादें की थी। कई अनुवाद, कई लेख, कई टिप्पणियाँ, कई विविध विषय पर निबंध
प्रबंध पत्र पत्रिकाओं में बिखरे। इनकी बहुत सारी कृतियाँ थी, जो यहाँ पूरी की पूरी कृतियाँ दिखी हुई, आप इनको एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा। अब इनके बारे में आपको पढ़ना है कि ये थे कौन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे। इतिहास, आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनका अवदान युग प्रवर्तक और अप्रतिम है। हिंदी भाषा और साहित्य की विशेष रूप से हिंदी आलोचना और चिंतन की आधुनिक छवि और पहचान मूलतः उनके द्वारा ही प्राप्त है। स्वभावतः समय के साथ साथ उनका महत्व और अधिक बढ़ता तथा निखरता जा रहा है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, वे हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार थे, निबंधकार थे और हिंदी के वे एक लेखक भी थे। उन्होंने इतिहास, आलोचना और निबंध के क्षेत्र में अपना अवदान युग प्रवर्तक और अप्रीतम बनाया था। हिंदी भाषा और साहित्य की विशेष रूप से हिंदी आलोचना और चिंतन की आधुनिक छवि और पहचान मूलतः उनके द्वारा ही प्राप्त हम लोगों को होती है। स्वभावतः समय के साथ साथ जो रामचंद्र शुक्ल जी है, उनका महत्व हमारी नज़रों में और अधिक बढ़ता जाएगा और निखरता जाएगा जब तक हम हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी को पढ़ने के साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हम लोगों को पढ़ना ही होगा, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने ही हिंदी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक साहित्य चिंतन को वैश्विक ऊंचाई, गहराई, व्यापकता और गंभीरता दी। उन्होंने साहित्य को जीवन जगत की वास्तविकता और गतिशील यथा अर्थ के सानिध्य तथा विकास धर्मी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए विश्लेषित और परिभाषित किया। दर्शन, मनोविज्ञान, इतिहास और समाज शास्त्र का अपनी कल्पनाशील अंतर्दृष्टि में समाहार और विनियोग करते हुए उन्होंने भाषा साहित्य की संपूर्ण परंपरा को युग अनुरूप नई अर्थव्यवस्था से उद्भासित कर दिया। आचार्य शुक्ल का साहित्य चिंतन पुस्तकों में शुरू होकर उन्हों में समाप्त नहीं हो जाता। उनकी आलोचना किताबों से उठकर हमारे जीवन में आश्रय और सहभागिता चाहती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य चिंतन और आलोचना का राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, देश और समाज की अवस्थिति तथा दुनिया के पटल पर ज्ञान विज्ञान के विकास से गहरा संबंध था। वे साहित्य को समय, समाज और परिवेश से प्रभावित मानते थे, किंतु यह भी मानते थे कि साहित्य इन सबको उतना ही प्रभावित करता है। इसमें बताया जा रहा है कि जो आचार्य शुक्ल जी थे, रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक साहित्य चिंतन को वैश्विक ऊंचाई, गहरी और व्यापकता और गंभीरता दी थी। इनकी जो रचनाएं होती थी, वे सिर्फ और सिर्फ रचनाओं में रहकर नहीं हो जाती थी। इनकी रचनाओं उन रचनाओं से उठकर हमारे जीवन में प्रवेश करती थी और हमारे जीवन में आश्रय और सहभागिता चाहती थी। आचार्य शुक्ल के जो साहित्य चिंतन और आलोचनाएं थी, वे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से रिलेटेड थी, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से भी संबंधित थी। देश और समाज की अवस्थिति का दुनिया के पटल पर ज्ञान विज्ञान के विकास से इनकी रचनाओं का, इनकी आलोचनाओं का विशेष संबंध था, गहरा संबंध था। वे साहित्य को समय, समाज और परिवेश से प्रभावित मानते थे, किंतु वे ये भी मानते थे कि साहित्य इन सबको उतना ही प्रभावित करता है जितना साहित्य इन सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। आचार्य शुक्ल की भाषा और विवेचन शैली गंभीर और प्रौढ़ है, किंतु उतनी ही ठेठ, सरल और बोधगम्य भी। लेखक और आलोचक होने के साथ साथ वे हिंदी भाषा साहित्य के महान अध्यापक भी थे। इससे पहले हमने आपको बताया कि जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, वे हिंदी भाषा के एक लेखक थे और हिंदी भाषा साहित्य के महान आलोचक थे। तो बताया यह जा रहा है कि वे लेखक भी थे और आलोचक भी थे, लेकिन इसके साथ साथ वे हिंदी भाषा के एक महान अध्यापक भी थे। यहाँ प्रस्तुत पाठ कविता की परख चिंतामणि भाग 3 से लिया गया। इससे पहले हमने आपको बताया प्रमुख कृतियों में जो रामचंद्र शुक्ल की कृतियाँ थी, उन्हीं की कृतियाँ में एक चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3, उन्होंने चिंतामणि के भाग 3 तक रचनाएं की थी। तो ये जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हैं कविता की परख, यह कविता की परख पाठ उनके रचना चिंतामणि भाग 3 से ही लिया गया है और इसका प्रख्यात आलोचक डॉक्टर रामवर सिंह ने 1983 ईस्वी में संपादित किया। मतलब इस पाठ के जो लेखक हैं वे पंडित रामचंद्र शुक्ल हैं, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जी थे उन्होंने रचना की थी चिंतामणि भाग 3 का और इसी चिंतामणि भाग 3 से इस पाठ को लिया गया, कविता की परख को। और इस पाठ को जो संपादन किया गया है, जो आलोचना किया गया है, वह नामवर सिंह ने 1983 ईस्वी में संपादित किया है। कविता की परख मूलतः हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया निबंध है। जो कविता की परख एक प्रकार का निबंध है। तो सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन आपको यह पढ़ना और यह जानना जरूरी है कि कविता की परख किस प्रकार की विधा है। तो कविता की परख एक प्रकार का निबंध है और इस निबंध का जो लेखक है वे कौन है। तो इस निबंध के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, लेकिन इसके संपादक हो जाएंगे डॉक्टर नामवर सिंह। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस हो सकता है, आप अच्छे से याद रखिएगा। इस पाठ के लेखक हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि उन्होंने ही चिंतामणि भाग 3 की रचना की थी और इस पाठ को चिंतामणि भाग 3 से ही संपादन किया गया, अनुवादित किया गया है और इसको अनुवादित आलोचक किया है डॉक्टर नामवर सिंह ने 1983 ईस्वी में। ये जो कविता की परख है यह मूलतः हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिया गया है। जो हाई स्कूल की छात्र होते हैं उन सभी छात्रों के संबंध से इस कविता की परख निबंध को लिया गया है।
जो पहली बार आचार्य शुक्ल द्वारा स्कूल के छात्रों के लिए संपादित पुस्तक हिंदी गद्य चंद्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ था। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने अपने स्कूल के छात्रों के लिए एक पुस्तक भी संपादित किया था, जिस पुस्तक का नाम था हिंदी गद्य चंद्रिका। उन्होंने 1938 में इसको प्रकाशित किया था। विशेष रूप से स्कूली छात्रों के लिए लिए गए इस निबंध की आज भी उतनी सार्थकता और प्रासंगिकता है। बताया यह जा रहा है कि जैसे पुराने समय में, उनके समय में हाई स्कूल के बच्चों के लिए हिंदी गद्य चंद्रिका प्रकाशित हुई थी, उसी प्रकार विशेष रूप से जो स्कूली छात्र हैं उनके लिए लिए गए निबंध की आज भी उतनी ही सार्थकता और प्रासंगिकता है जितनी की पहले थी। कविता को परखने के बुनियादी साधन आज भी वे ही हैं जिनकी सीख आचार्यों ने दे दी है। इन साधनों की आधारभूत सीख आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। इन साधनों की जो आधारभूत सीख है वह आज पहले से भी बहुत अधिक प्रासंगिक है। कविता वह साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख आनंद और क्लेश आदि अर्थ रूप से अनुभव करने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे हृदय की सतबद्धता घटती है और मनुष्यता आती है। कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं और अनुरक्त और कुत्सित वस्तुओं से विरक्त कराती है। कविता का क्या इंपॉर्टेंस है, इन लाइनों में ये बताया गया कि सबसे पहले कविता वह साधना होती है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होती है। कविता के द्वारा हम संसार के हर प्रकार के सुख दुख आनंद और क्लेश को यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं और जिससे हृदय की सतबद्धता हटती है और हम लोगों में कविता पढ़ने से मनुष्यता आती है। कविता सृष्टि सौंदर्य का भी अनुभव कराती है, जो मनुष्यों को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त कराती है, अर्थात जो सुंदर वस्तु होती है उन सभी वस्तुओं से हम लोगों का संबंध करवाती है, और कुत्सित वस्तुओं से, जो खराब वस्तुएं होती है, उन सभी से हम लोगों को विरक्त कराती है, अर्थात उन सभी चीज़ों से अलग करवाती है। ये सभी कविता की विशेषताएं थी। कुछ विशेषताएं आगे, तो इन विशेषताओं को लिया गया। कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता के बारे में जो ये 3 पॉइंट बताए गए, ये पॉइंटों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। कविता क्या है, तो कविता ये चीज़ है जो आपने ऊपर 3 पढ़ ली है। यहाँ से शुरू होता है हमारा पाठ, कविता की परख। सबसे पहले आप अच्छे से जान गए कविता की परख किस प्रकार की विधा है, तो यह एक निबंध है। इस पाठ के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस पाठ के संपादक कौन है, तो डॉक्टर नामवर सिंह है। इन 3-4 क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। निबंध कहानी जितना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, यह आपको पढ़ने में थोड़ा कम समझ आएगा, फिर भी आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इस पाठ को पढ़ते पढ़ते बोरिंग नहीं होगा। छोटा सा पाठ है, एक छोटा सा निबंध है। इससे पहले आपने पढ़ा पूस की रात, वह एक कहानी था। कहानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत इंजॉय भी आता है, इसलिए कहानी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपने पूस की रात कहानी को नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पूस की रात संपूर्ण व्याख्या की वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो यह से शुरू होता है हमारा पाठ, कविता की परख। कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। जिस पद में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति न हो उसे कविता नहीं कह सकते। कविता के बारे में बताया गया, कविता का जो मेन उद्देश्य होता है वह हमारे हृदय पर, हमारे दिल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव डालना होता है, जिससे कविता पढ़ने से अगर हम लोगों के भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि इनमें से किसी भी भाव का संचार न हो, जिस पद में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति न हो, उसे हम लोग कविता नहीं कह सकते हैं। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि जो कविता में हम पढ़ रहे हैं वे सभी की सभी चीज़ें हमारे सामने उपस्थित है। जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। जिस मानसिक वस्तुओं से हम इन सभी चीज़ों को अपने मन में धारण करते हैं, यथा अर्थ कहते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को कल्पना कहलाती है। इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग कल्पना कहते हैं। इस शक्ति के बिना ना तो अच्छी कविता हो इस शक्ति के बिना, अर्थात जो कल्पना शक्ति हम लोगों के अंदर होती है कि हम लोग किसी चीज़ों को पढ़कर उसके बारे में अपने दिमाग में उस चीज़ का फिगर बना के कल्पना करते हैं, अगर हम लोगों के अंदर यह शक्ति ना होती तो इस शक्ति के बिना ना तो अच्छी कविता ही हो सकती है और ना ही उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। सृष्टि में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्ल हो जाते हैं, किसी अद्भुत वस्तु या व्यापार को देखकर आश्चर्यमग्न हो जाते हैं, किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है। बताया यह जा रहा है कि सृष्टि में, अर्थात संसार में हम लोग देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से, और उन भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को देखने से हमारे मन पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो उसे देखकर हम लोग प्रफुल्ल हो जाते हैं, अर्थात उसको देखकर हम लोग अत्यधिक खुश हो जाते हैं। अगर हम लोग किसी अद्भुत वस्तु या व्यापार को देखते हैं तो उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो क्या है,
किसी दुख के दारुण दृश्यों को देखकर हम लोग करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है कि कविता को पढ़कर अगर आपके मन में जो कविता में पढ़ रहे हैं उसकी दृश्याएं, उसकी कल्पनाएं आपके मन में उपस्थित ना हो तो उस गद्य को कविता नहीं कहा जा सकता है। कविता उसे ही कहा जा सकता है जिसे पढ़कर हमारे मन में प्रेम भावना, कविता में जिस बोध को कराया जा रहा है अगर वह बोध हमारे मन में उत्पन्न ना हो तो उस पद को हम लोग कविता नहीं कह सकते हैं। जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, भाव से रिलेटेड यही भाव है कि भाव में हो जाता है क्रोध। क्रोध के अलावा जो अन्य भावों को आपने पढ़ा, इन सभी भाव अगर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्रय, अगर ये सभी भाव हम लोगों के अंदर संचारित न हो तो उसे हम लोग कविता नहीं कर सकते हैं। जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है उसी भाव को जगाने वाले रूप और व्यापार हम अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मन को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता है तो कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और रमणीय स्थल का शब्दों द्वारा चित्रण करता है। बताया जा रहा है कि अगर आपके मन में किसी प्रकार की सुंदरता की भावना को प्रफुल्ल करना होता है, अगर आपके मन में वैसे वर्णन को लाया जाता है जिससे सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मन को खुश किया जाता हो और आह्लादित करना होता है, तो कभी किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और बहुत अधिक रमणीय स्थल का शब्दों द्वारा चित्रण करता है। जब उन शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं तो उसका इमेज हमारे मन में बनता है और उसको हम अपने मन में कल्पना करते हैं और इससे हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया उसे पढ़कर या सुनकर मन सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है। जो सूरदास जी थे उन्होंने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का वर्णन इस तरह किया जिसको पढ़कर हम लोग सौंदर्य की भावना में लीन हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन कितनी सुंदरता हमारे समक्ष लाता है। ये उन्हीं का एक वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन है। सोहत श्याम जलद मृदु धोरत धातु रंग मंगे श्रेगनी। इसका जो अर्थ है ये है कि इसी प्रकार भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप हमारे सामने रखेगा बहुत ही विकराल होगा। इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा वह बहुत ही विकराल होगा। जैसा कुंभकर्ण का रूप मानस में है, राम के वन गमन पर अयोध्या की दशा का वर्णन रामायण में है, उससे किसका हृदय दुख और करुणा का अनुभव न करेगा। अगर आपने रामायण नहीं पढ़ा है तो आप रामायण को एक बार पढ़ लीजिएगा। रामायण में क्या होता है, अगर उसका वर्णन और उसकी दशा को हम लोग राम के वन गमन पर जो अयोध्या से राम जब वन की ओर जाते हैं, अपने वनवास की ओर जाते हैं, तो हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, उसे पढ़कर हम लोगों के हृदय में दुख और करुणा का भाव अनुभव हो जाता है। जैसे कि रामचरितमानस में कुंभकर्ण के रूप को देखकर हम लोगों का मन विकराल हो जाता है। तो बताया यही जा रहा है कि कविता में जिस चीज़ को वर्णन किया गया अगर उसको पढ़कर वैसा हमारे मन में उत्सुकता ना आए, उस भाव उत्पन्न ना हो, तो उस पद को हम लोग कविता नहीं कह सकते हैं। अपने वर्णनों में कवि लोग उपमा आदि का भी सहारा लिए करते हैं। जो कवि होते हैं वे जिन चीज़ों का वर्णन करते हैं उसमें उपमा का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि शब्दों से चित्रण करना मुश्किल हो जाता है। वे जिस वस्तु होना चाहिए था, वे जिस वस्तु का वर्णन का प्रसंग करते हैं उसी वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं का भी उल्लेख किया करते हैं। जैसे मुख को चंद्र या कमल के समान, नेत्रों को मीन के समान, खंजन कमल आदि के समान, प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान, कायर को श्रीगाल के समान, वीर और पराक्रमी को सिंह के समान प्राय कहा करते हैं। बताया जा रहा है कि जैसे कि वर्णन करना होता है कवि को, तो वे शब्दों के साथ साथ उपमा का भी सहारा लेते हैं। उपमा का तात्पर्य है जैसे कि किसी सुंदर मुख का वर्णन करना हो तो उस मुख के वर्णन के साथ उसमें चंद्र जोड़ दिया जाता है कि उसका मुख चंद्र के समान है। अगर किसी की पराक्रमी और वीरता को दिखाया जाता है तो बताया जाता है कि उसकी वीरता सिंह के समान है। तो सिंह के समान प्राय इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंह से हमारे मन में शेर का इमेज बनता है और उससे हम लोगों को पता चलता है कि वह जो व्यक्ति था वह बहुत अधिक वीर था और बहुत अधिक पराक्रमी था। इन सभी उपमाओं को पढ़कर हम लोगों के मन में एक कल्पना जगती है और उस कल्पना से हम लोगों के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, और जिस कविता को पढ़कर हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसी को कविता कहा जाता है, जो आपने शुरू में ही पढ़ लिया। तो ऐसा कहने में उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु का वे वर्णन कर रहे हैं उसकी सुंदरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना और तीव्र हो जाए। ये जो कठोरता, मधुरता, कोमलता, सुंदरता, भीषणता, वीरता, कायरता इत्यादि की भावना है, इसको और अधिक तीव्र करने के लिए, इसकी और अधिक कल्पना हम लोगों के मन में करने के लिए उपमा का सहारा लिया जाता है। उपमा का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि किसी वीर और पराक्रमी का वर्णन करना होता है तो उसको सिंह के समान बोला जाता है। अगर किसी की मुख अत्यधिक सुंदर बताया जाता है तो उसको चंद्र या कमल के समान बताया जाता है। अगर किसी प्रतापी या तेजस्वी को दिखाया जाता है तो उसको सूर्य के समान कहा जाता है। अगर किसी कायर का वर्णन किया जाता है तो उसे श्रीगाल के समान कहा जाता है। तो श्रीगाल के समान, सिंह के समान, सूर्य के समान, चंद्र या कमल के समान, इन्हीं सभी चीज़ों को उपमा कहा जाता है। इन सभी चीज़ों उपमाओं का सहारा लेकर शब्दों को और अधिक प्रासंगिक बनाया जाता है।
किसी के मुख की मधुर कांति की भावना उत्पन्न करने के लिए कवि उस मुख के साथ एक और अत्यंत मधुर कांति वाला दूसरा पदार्थ चंद्रमा भी रख देता है, जिससे मधुर क्रांति की भावना और बड़ी बढ़ जाती है। सारांश यह है कि उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना ही होता है, किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं। इन सभी चीज़ों को पढ़कर आपको सिर्फ यही समझना है कि जो उपमा होता है, उपमा का मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को प्रेरित करना होता है, कि जो हमारे मन में भाव उठे हैं उसको और अधिक तीव्र करना, और अधिक प्रेरित करना ही उपमा का उद्देश्य होता है, किसी भी वस्तु का बोध कराना या प्रज्ञान कराना नहीं। उपमा जैसे कि आप सिंह के समान आप पढ़े हैं, उपमा है सिंह के समान, शेर के समान, तो इससे आपके मन में शेर के समान उसकी तुलना नहीं की जा सकती है कि वह व्यक्ति शेर के समान है, शेर जैसा है। इससे सिर्फ और सिर्फ भावना को तीव्र किया जाता है कि वह जो व्यक्ति है वह शेर की तरह वीर है, शेर की तरह पराक्रमी है। तो उससे उपमा से सिर्फ और सिर्फ भावना को तीव्र करना ही होता है, किसी वस्तु का बोध या प्रज्ञान कराना नहीं। बोध या प्रज्ञान कराने के लिए किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ समान कह देते हैं। जैसे जिसने हारमोनियम बाजना देखा उससे कहना अजी वह तो संदूक के समान होता है। मतलब बताया जा रहा है कि अगर उपमा को आप लोग किसी के साथ समानता करना चाहते हैं, प्रज्ञान कराना चाहते हैं, वस्तु का ज्ञान कराना चाहते हैं कि वह वस्तु क्या है, तो जैसे कि उदाहरण में बताया गया जिसने हारमोनियम बाजा नया देखा हो उससे कहना वह जो संदूक के समान होता है ना, वही हारमोनियम होता है। हारमोनियम बाजा संदूक के समान होता है, आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो आप जान गए होंगे कि हारमोनियम संदूक के समान ही एक यंत्र होता है, बाजा होता है। पर इस प्रकार की समानता उपमा नहीं है। अगर आप इस प्रकार से समानता करते हैं तो उसको उपमा नहीं कहा जा सकता। उपमा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को तीव्र करना ही होता है। कोई उपमा कैसी है, इसके निर्णय के लिए पहले तो यह देखा जाता है कि कवि किस वस्तु का वास्तव में वर्णन कर रहा है और उस वर्णन द्वारा वस्तु के संबंध में कैसी भावना उत्पन्न कराना चाहता है। इसके पीछे इसका विचार होता है कि उपमा के लिए जो वस्तु लाई गई है उससे वही भावना उत्पन्न होती है जो बहुत अधिक परिमाण में। तो उपमा अच्छी कहाँ जाती है, केवल आकार, छोटाई, बड़ाई आदि में ही समानता देखकर कभी अच्छी उपमा नहीं दिया करते, वे प्रभाव की समानता करते हैं। यदि कोई आकार और बड़ाई को ही ध्यान देकर आँख की उपमा बादाम या आम की फांक से कर दे तो उसकी उपमा भद्दी होगी। मतलब इन सही पंक्ति के द्वारा आपको सिर्फ यही समझना है कि जो कवि लोग होते हैं वे अपनी कविताओं में उपमा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी वस्तु को तीव्र भावनाओं को तीव्र करने के लिए करते हैं। जैसे कि बताया गया कि आकार के आधार पर उपमा किया जाए तो इन सभी बातों को ध्यान रखकर अगर कवि लोग उपमा करें तो आँख की उपमा तो हम लोग बादाम या फिर आम की फांक से कर देते हैं, और अगर इस प्रकार की उपमा किया जाए कि उसकी आँख तो बादाम जैसी है, उसकी आँख तो आम की फांक जैसी है, अगर इस टाइप की उपमा को किया जाए तो उसकी उपमा बिल्कुल ही भद्दी होगी, क्योंकि उन वस्तुओं से सौंदर्य की भावना वैसी नहीं लगती। कभी लोग आँख की उपमा के लिए कभी कलम दल लाते हैं जिससे रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना एक साथ उत्पन्न होती है। अगर आप किसी के आँख की तुलना करेंगे, उसके आँख की उपमा करेंगे कि उसकी आँख तो बादाम या आम की फांक के समान है, तो वह जो उपमा है बिल्कुल ही भद्दी लगेगी। वैसे तो बादाम बहुत अधिक महंगा ड्राई फ्रूट है, लेकिन यहाँ बादाम से रिलेटेड वैसी भावना उत्पन्न नहीं होती है जैसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। तो भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए वैसी उपमा का सहारा लिया जाता है जिससे सौंदर्य की भावना जगती हो। जैसे कि कभी लोग आँख की उपमा के लिए कभी कमल तल लाते हैं जिससे रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता, हमारे रंग बहुत अधिक प्रफुल्ल हो जाती है, खुश हो जाती है। उस उपमाओं को पढ़कर हमारे मन में एक अलग प्रकार की कल्पना जगती है, अलग प्रकार का भाव जगता है उपमाओं को पढ़कर, और हम लोगों के मन में कल्पना जगती है कि कविता पढ़कर उसके सामने एक चित्र बनता है हमारे माइंड में कि कविता में क्या बताया जा रहा है, और उसको अच्छे तरह से हम लोग समझ पाते हैं। तो यह जो कोमलता की भावना होती है एक साथ उत्पन्न होती है। कभी मीन या खंजन लाते हैं जिससे स्वच्छता और चंचलता प्रकट होती है। उठे हुए बादल के टुकड़े के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा का दृश्य कितना रमणीय होता है। यदि उसे कोई देखकर कहे कि मानो कैंट की पीठ पर घंटा रखा है, तो यह उक्ति रमणीयता की भावना में कुछ भी योग नहीं देगी, थोड़ा बहुत कुतूहल चाहे उत्पन्न कर दे। कवि लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावों को पात्रों के मुख से प्राय प्रकट कराया करते हैं। कवि लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावों को पात्रों के मुंह से ही प्राय प्रकट कराया करते हैं। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों को पूर्ण रूप से व्यंजना हो सकती है। मनुष्य के मुख से प्रेम में कैसे वचन निकलते हैं, क्रोध में कैसे, शोक में कैसे, आश्चर्य में कैसे, उत्साह में कैसे, इसका अनुभव सच्चे कवियों को पूरा होता है। शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए बुद्धि और विवेक भूल जाता है, उचित अनुचित का ध्यान छोड़ देता है। इसी बातों को दृष्टि में रखकर तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम के मुख से कहलाया है कि जौ जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहू।
इन सही बातों को ही बताकर जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने लक्ष्मण के शक्ति लगने पर, जो लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है, जब लक्ष्मण रामायण में घायल हो जाता है, तब राम के मुंह से कहलाया है कि जऊ जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहूँ, कि जो मुझे बंधन मिला है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। जो काव्य के सिद्धांतों को नहीं जानते वे कहेंगे कि इस वचन से राम के चरित्र में दूषण आ गया है, पर जो सहृदय और मर्मग है वे इसे शोक की उक्ति मात्र समझेंगे। मतलब जो काव्य के सिद्धांतों को नहीं जानते होंगे वे इस पंक्ति को पढ़कर सिर्फ इतना ही समझेंगे कि जो राम के वचन है उसके चरित्र में दूषण आ गया है, लेकिन जो इसके मर्मज्ञ है, जो सहृदय हैं, वे इस युक्ति को सिर्फ और सिर्फ उक्ति मात्र समझेंगे। इसमें बताया गया कि जो ना जान दे बंधु के समान, उसको जो पिता वचन मिला था, उन्होंने जो पिता को वचन दिया था कि मैं लक्ष्मण को बिल्कुल ही सुरक्षित रखूँगा, लेकिन लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लग जाता है तब वे शोक में आकर इस पंक्ति को बोलते हैं। और इस पंक्ति को अगर कोई शोक की दृष्टि से, शोक के भाव में न पढ़े तो उसको लगेगा कि इस वचन से राम के चरित्र में दूषण आ गया है, लेकिन जो इस उक्ति को अच्छे से समझेगा उसे पता चल जाएगा कि यह उक्ति शोक के लिए है। पात्र के मुख से भाव की व्यंजक लाने पर कवि में बड़ी निपुणता अपेक्षित होती है। पहले तो उसे मनुष्य की सामान्य प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, फिर पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का। इसी से एक ही भाव की व्यंजना अनंत प्रकार से हो सकती है। रामचरितमानस में देखिए कि राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट करते हैं तब किसी संयम और गंभीरता के साथ, और लक्ष्मण किसी अधीरता और उग्रता के साथ। यही बात उत्साह आदि और भावों के संबंध में भी समझनी चाहिए। इसमें बताया जाता है कि यह जो मनुष्य की प्रकृति होती है, इसका जो मनुष्य की सामान्य प्रकृति होती है, उन प्रकृतियों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का, कि इससे एक ही भाव की व्यंजना अनंत प्रकार से हो सकती है। जैसे कि क्रोध की भावना 2-3 प्रकार से हो सकती है। जैसे कि रामचरितमानस में दिखाया गया कि राम जब अपना क्रोध प्रकट करते हैं तब किसी संयम और गंभीरता के साथ करते हैं, लेकिन वहीं लक्ष्मण अपने क्रोध को अधीरता और उग्रता के साथ प्रकट करते हैं। यही बात उत्साह आदि के भावों के संबंध में भी समझनी चाहिए, ये लेखक बताते हैं। तो यहाँ से आपका पाठ समाप्त हो जाता है। आप आशा करते हैं कि ये पाठ पूरा का पूरा आपको समझ आ गया होगा, और अगर आप इस पाठ को नहीं समझ पाए हैं तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा। इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर डाला जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, और इसके पीडीएफ को एक बार स्वयं से जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास क्लास 11 के स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, और अगर क्लास 11 के स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो मैं तत्परता के साथ क्लास 11 की वीडियोज़ को भी बनाता रहूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड मुझसे कोई बात करनी है, अगर आपकी किसी समस्या को मुझे व्यक्त करना है, तो आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम आईडी पर या फिर कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।